बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म मानवता की रक्षा के साथ साथ जीव जंतुओं, पर्यावरण के लिए अति संवेदनशील धर्म है। सबके रक्षा की बात करता है। श्रावण मास में आप सब देखते होंगे उन सारे वस्तुओं की उपयोगिता होती है जो वर्ष भर अनुपयोगी होते हैं। श्रावण मास में प्रत्येक जीव जंतुओं की उपासना का पर्व माना जाता है और किया जाता है। इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा अर्चना की जाती है। अभिष्ट की सिद्धि के लिए तरह तरह के मंत्रों का जप होता है, अनुष्ठान होता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के गण के रूप में जो सदा उनके सिर पर विराजमान रहते हैं, उनके गले में लपेटे रहते हैं, ऐसे नाग देवता की पूजा हम सावन में कैसे भूल सकते हैं, कैसे हम छोड़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने चाहने वाले के, अपने भक्तों के लिए सुलभ रहते हैं, आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में ऐसा जीव जो उनका अत्यंत प्रिय हो, उनके गले में निवास करता हो, गले में लपेटा रहता है, हमेशा सदैव उनके साथ रहता है। अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर अभिष्ट की सिद्धि होती है। इसी क्रम में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को एक पर्व मनाया जाता है, एक त्योहार मनाया जाता है, वह है नाग पंचमी। नाग पंचमी साधारण पर्व नहीं है, शक्ति और सूर्य के अवतार के रूप में देखा जाता है। नाग पंचमी पर जो ग्रह में जन्म कुंडली में जो ग्रही दोष है, राहु केतु कृत्य, उसके निवारण का साल का एकमात्र सर्वोत्तम सबसे बढ़िया तिथि है। इस दिन पूजा अनुष्ठान का बड़ा लाभ मिलता है। इस प्रकार के योगों दुर्योगों में जो राहु और केतु से बने होते हैं। तो यह पर्व इस वर्ष 13 अगस्त दिन शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम के साथ विश्व भर में मनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवों की रक्षा की दृष्टि से भी यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13 अगस्त दिन शुक्रवार पंचमी तिथि में पूजा की जाती है नागों की, जीवों की। पंचमी तिथि का आरंभ हो रहा है 12 अगस्त 2021 को दिन में 3:33 के बाद, जो 13 अगस्त 2021 को 1:47 तक व्याप्त रहेगी। उदया तिथि के कारण 13 अगस्त को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। साथ में नागों की सुरक्षा के लिए संकल्प भी इस दिन लिया जाता है। इस दिन ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर शक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन होता है, क्योंकि नागों को शक्ति का प्रतीक माना गया है। नागों को सूर्य का अवतार के रूप में देखा गया है। तो जहां पर यश कीर्ति वृद्धि के लिए और शक्ति के प्रदर्शन के लिए यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन नागों का दर्शन अत्यंत लाभदायी होता है। आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में पितरों का बड़ा महत्व है, अग्नि का बड़ा महत्व है, सर्प का विशेष महत्व है और सूर्य महाराज का विशेष महत्व है। ऐसे में यह तिथि नागों के आशीर्वाद के लिए
पिछले जन्म में या पहले आपने किसी तरीके से कोई ऐसा कार्य किया जो जन्म कुंडली में राहु से, केतु से कुछ दुर्योग बन गए हैं, तो इस दिन यदि हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमें एक अच्छे पद की प्राप्ति की तरफ ले जाता है, एक सकारात्मक दिशा की तरफ यह ले जाता है। इस दिन करना क्या चाहिए इसको हम समझ लें। तो सबसे पहले 12 प्रकार के नाग हैं। कौन कौन? अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया, पिंगल। इनके नामों का उच्चारण करना चाहिए इस दिन, इनको याद करना चाहिए इस दिन। और इस दिन क्या कर सकते हैं? तो इस दिन एक सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक विधान है कि सुबह जब जगते हैं तो सूर्योदय काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के परिवार घर के मुख्य द्वार पर सर्पाकार एक आकृति बनाते हैं दोनों तरफ। उस पर परंपरा के अनुसार दूध, लावा या अन्य वस्तुएं जो भी आप अपने परंपरागत तरीके से चढ़ाते हैं उसको चढ़ा दीजिए। कहीं कहीं दही चढ़ाने की परंपरा है, कहीं कहीं दूध और लावा चढ़ाने की परंपरा है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार चढ़ा दीजिए। शुद्ध गंगा जल चढ़ा दीजिए और लाल चंदन से टीका कर दीजिए। उसके बाद पूजा स्थल पर एक मंत्र का जप जरूर करिए इस दिन। हम आपको बता रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए। वो है ओम कुरु कुल्ले हुं फट स्वाहा। ओम कुरु कुल्ले हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का आप इस दिन यथाशक्ति जितना भी संभव हो सके जप करिए, उनको याद करिए। इससे यश में वृद्धि होती है, धन लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं आप। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं आप। इस दिन जीवों की रक्षा के लिए कोई संकल्प ले सकते हैं। इस दिन आप अपने राशि और लग्न के अनुसार वृक्ष लगा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य कर सकते हैं। ये सब उपायों में है, एक अच्छे लाभ की प्राप्ति की तरफ आपको ले जाते हैं। इस दिन सूर्यास्त होते ही क्या करते हैं? हम मिट्टी का दिया लेते हैं, उसमें जल भर करके किसी भी मंदिर में अथवा घर के कोने में इसको रख देते हैं, गाय का कच्चा दूध उस दिए में भर करके। ये तो हमें क्या करना चाहिए इस दिन, इसकी बात हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। तो जीवों की हत्या का नहीं करना चाहिए या हत्या न करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के जीव हो। एक गलती हम लोगों से प्रायः हो जाती है कि जो पैकेट वाला दूध आता है उसको हम सर्प को पिलाने लगते हैं और मिट्टी के बर्तनों में या किसी भी तरीके से उनको पिलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उससे सर्प की जान जा सकती है और जैसे ही सर्प का नुकसान हुआ वैसे जितना पुण्य किए सब क्षीण होगा, नकारात्मक फल की प्राप्ति मिलने लगेगी। तो जितना किए नहीं उससे अधिक आपको नुकसान हो गया। तो इससे आपको बचना है, यह आपको नहीं करना है। इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन, सुख के प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा सम्मान के प्राप्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व नाग पंचमी अति शुभ हो। भगवान भोलेनाथ की शुभ कृपा आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं। शुभ नमस्कार।